quadratic polynomial when sum and product of its zeros are given. Sum and product of zeros are given to you. उसमें से हमें quadratic polynomial निकालना है. Before we start with this, let's recall an identity that x plus a into x plus b क्या होता है? x square plus a plus b into x plus ab. और अगर प्लस ए की जगह मैं माइनस ए ले लूं और यहाँ प्लस बी की जगह माइनस बी ले लूं, तब हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. अब इसको अगर मैं एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लूं, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसके फैक्टर्स हो गए एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, यानी कि इसके जीरोस हो गए ए एंड बी. और इन्हीं ए और बी को जो हम अल्फा बीटा यूज कर रहे हैं, अगर हम इनको अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. यानी कि ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा बीटा. अब ये के हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है. अब इसके हम अगर जीरोस निकालते हैं तो हमारे पास फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 विच गिव्स यू x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 इंटू x माइनस 3 फर्दर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2. इसके जीरोस आ जाते हैं हमारे पास 3 एंड माइनस 2. लेट्स टेक अल्फा एस 3 बीटा एस माइनस 2. अब इस पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो इसके भी फैक्टर्स क्या होंगे? 2 हो जाएगा. फर्दर इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 3 एंड माइनस 2. So alpha beta same रहेगा. I can write this as x minus 3 into x plus 2. So अगर कोई कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं तो भी हमारे जीरो सेम रहते हैं. So इसीलिए ये हम कांस्टेंट k यूज करते हैं इन ऑर्डर टू शो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल नहीं है जिनकी जीरोस हमारी 3 और माइनस 2 हैं. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स which are having this 3 and minus 2 as their zeros, and hence the sum here is 1 and product is minus 6. So अगर हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऐसे हो सकते हैं जिनका सम और प्रोडक्ट गिवन है. लेट्स टेक एग्जांपल. अब सम हमें अगर हम दिया हुआ है, लेट्स टेक सम ऑफ जीरोस इज 3 एंड प्रोडक्ट इज से 2. ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2. सो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया. इन दिस केस वी कैन एज्यूम k एज एनी वैल्यू. यूजुअली अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं वैल्यू. सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल विच हैज सम एज 3 एंड प्रोडक्ट एज 2. Let's take another example. अगर हम सम लेते हैं 1/2 और प्रोडक्ट हमारा है से 1/3, सो इस केस में हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स इज 1/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3. अब इसमें हमारे डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं 2 एंड 3. तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो इनका एलसीएम है 2 और 3 का एलसीएम होता है हमारा 6, तो उसको हम k की वैल्यू ले लेते हैं. सो लेट्स टेक k एज 6. अब k को अगर हम 6 ले लेते हैं और इधर एलसीएम ले लेते हैं, सो इट बिकम्स 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 6. 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is one of the polynomial which has sum as half and product as 1/3. Let's take some more examples based on the same concept. अभी हमें क्या दिया हुआ था? अभी हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था. अगर सम और प्रोडक्ट की जगह हमें जीरोस दिए हुए हैं, then also we can use the same formula. Let's take an example. Let zeros of a polynomial are say 3 and 2.
फाइंड द जीरो और फाइंड द पॉलिनोमियल। सो इस केस में अल्फा को हम ले लेते हैं 3 और बीटा को हम ले लेते हैं 2, जो कि हमारी दो जीरोस हैं। अब इस केस में हमारा सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, जो इन दोनों का सम होगा, दैट इज 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा विच इज 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6। अब सम और प्रोडक्ट आ गए तो हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, टेकिंग k as 1, so we get x² minus sum of zeros is 5 into x plus product of zeros is 6, and k you can show here, taking k as 1 we get the polynomial x² minus 5x plus 6 is the polynomial which has zeros 3 and 2. Let's take another example. If zeros are given plus minus √3, प्लस माइनस √3 मतलब एक जीरो हमारा प्लस √3 है और दूसरा जीरो हमारा माइनस √3 है। इस केस में सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा √3 प्लस माइनस √3 विच इज इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, √3 इंटू माइनस √3, √3 इंटू √3 इज 3 एंड माइनस प्लस इज माइनस, सो वी गेट -3। अब सम और प्रोडक्ट आ गए हमारे पास, तो पॉलिनोमियल आ जाएगा k x² माइनस सम ऑफ जीरो 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3। फर्दर 0x हम जरूरी नहीं है लिखना है, सो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, सो इट बिकम्स x² - 3। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3। अगर हमें जीरोस दिए हुए हैं 2 + माइनस लेट्स से √5, तो इस केस में अल्फा हमारा हो जाएगा 2 + √5 और बीटा हमारा हो जाएगा 2 - √5। सो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 बिकम्स 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा हो जाएगा 2 + √5 इंटू 2 - √5। यहाँ पर डायरेक्टली हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट a + b इंटू a - b इज a² - b²। सो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर हमारे पास आ जाएगा, ये है a + b इंटू a - b, दिस इज इक्वल टू a² - b², यानी कि ये हो गया 4 - 5 विच इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गए, तो हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। सो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, k इंटू x² minus 4x minus 1. Further we can take k as 1. So it becomes x² minus 4x minus 1 is the required polynomial. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.